नई सियासी चुनौती, प्रगतिशील सद्भावना मंच का बड़ा दांव। मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले प्रदेश की राजनीति में एक नया मोर्चा सामने आया है। प्रगतिशील सद्भावना मंच ने मुजफ्फरनगर से अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करते हुए अति पिछड़ा वर्ग, मुस्लिम समाज और अन्य वंचित वर्गों को एक मंच पर लाने का दावा किया है। गठबंधन ने अपनी पहली प्रेस वार्ता में 3 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा की, कई बड़े चुनावी वादे किए और खुद को सामाजिक न्याय एवं समान भागीदारी की राजनीति का नया विकल्प बताया। रुड़की रोड स्थित एक होटल में आयोजित प्रेस वार्ता में गठबंधन के पदाधिकारियों ने कहा कि आज़ादी के बाद विभिन्न राजनीतिक दलों ने गरीब, पिछड़े और वंचित समाज के विकास के बड़े बड़े दावे किए, लेकिन इन वर्गों को आज भी उनकी आबादी के अनुरूप राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सम्मान नहीं मिल पाया। मंच का आरोप है कि वर्षों से जाति और धर्म की राजनीति के कारण शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय जैसी बुनियादी मुद्दे पीछे छूट गए। गठबंधन का कहना है कि उत्तर प्रदेश में अति पिछड़ा वर्ग और मुस्लिम समाज की बड़ी आबादी होने के बावजूद दोनों समुदायों की राजनीतिक भागीदारी अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंच सकी। इसी स्थिति को बदलने के उद्देश्य से विभिन्न राजनीतिक दलों को साथ लेकर प्रगतिशील सद्भावना मंच का गठन किया गया है। मंच का दावा है कि ये गठबंधन समाज के उन वर्गों की आवाज बनेगा जिन्हें अब तक पर्याप्त अवसर नहीं मिले। प्रेस वार्ता में ऑल इंडिया आवामी हिंद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं बुढ़ाना विधानसभा से घोषित प्रत्याशी राव नदीम एडवोकेट ने कहा कि ये गठबंधन संविधान की मूल भावना, सामाजिक न्याय और भाईचारे के सिद्धांतों पर आधारित है। उनका कहना था कि वर्ष 2027 का विधानसभा चुनाव प्रदेश की राजनीति में बदलाव का अवसर बनेगा और जनता इस बार नई दिशा तय करेगी। मजदूर किसान यूनियन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं चरथावल विधानसभा से घोषित प्रत्याशी सुक्रमपाल कश्यप ने कहा कि अति पिछड़ा वर्ग लंबे समय से अपने अधिकारों और राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए संघर्ष कर रहा है। उन्होंने दावा किया कि गठबंधन समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास और सम्मान पहुंचाने के उद्देश्य से चुनाव मैदान में उतरेगा। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र सिंह गुर्जर ने कहा कि गठबंधन जाति और धर्म की राजनीति से ऊपर उठकर विकास, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक समानता के मुद्दों को प्राथमिकता देगा। वहीं राष्ट्रीय उदय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू रामपाल ने कहा कि यदि गठबंधन की सरकार बनती है तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और गरीबों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी तथा सभी वर्गों को संविधान के अनुरूप समान अवसर और सम्मान मिलेगा। महर्षि कश्यप भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं बिजनौर सदर विधानसभा से घोषित प्रत्याशी करतार सिंह कश्यप ने कहा कि ये गठबंधन प्रदेश में नई राजनीतिक सोच लेकर आया है और सामाजिक न्याय, राजनीतिक भागीदारी तथा विकास के मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगा। गठबंधन के वरिष्ठ पदाधिकारी संजीव पाल ने कहा कि मंच समाज में भाईचारा, सामाजिक समरसता और संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करने के लिए कार्य करेगा। गठबंधन ने अपनी पहली प्रत्याशी सूची भी जारी की। इसमें बुढ़ाना विधानसभा सीट से राव नदीम एडवोकेट, चरथावल विधानसभा सीट से सुक्रमपाल कश्यप तथा बिजनौर सदर विधानसभा सीट से करतार सिंह कश्यप को उम्मीदवार घोषित किया गया है। नेताओं का दावा है कि आगामी दिनों में अन्य विधानसभा सीटों के प्रत्याशियों की भी घोषणा की जाएगी। प्रेस वार्ता के दौरान गठबंधन ने कई बड़े चुनावी वादे भी किए। इनमें संविधान के अनुरूप शासन व्यवस्था लागू करने, सभी धर्मों का समान सम्मान सुनिश्चित करने, शिक्षा को सस्ती और सभी के लिए सुलभ बनाने, सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने, जरूरतमंद परिवारों को आवास उपलब्ध कराने, न्याय व्यवस्था को सस्ता, सरल और त्वरित बनाने तथा घरेलू उपयोक्ताओं को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का वादा शामिल है। गठबंधन के नेताओं ने दावा किया कि प्रदेश की जनता अब पारंपरिक राजनीति से अलग सामाजिक न्याय, समान भागीदारी और विकास के मुद्दों पर आधारित नई राजनीतिक व्यवस्था चाहती है। उन्होंने कहा कि प्रगतिशील सद्भावना मंच वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में एक मजबूत विकल्प के रूप में जनता के बीच जाएगा और प्रदेशवासियों से गठबंधन के समर्थन की अपील की। हालांकि गठबंधन द्वारा किए गए सभी चुनावी वादे और दावे फिलहाल उसके राजनीतिक घोषणा पत्र और नेताओं के बयानों पर आधारित हैं। इन वादों का वास्तविक क्रियान्वयन चुनाव परिणाम और सरकार बनने की स्थिति पर निर्भर करेगा। मेरा नाम राव नदीम एडवोकेट है, ऑल इंडिया आवाम हिंद पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की है, किस लिए की है, क्या? आज जो आवाम हिंद पार्टी का गठबंधन है, मंच है प्रगतिशील सद्भावना मंच, उसने अपने 3 प्रत्याशी घोषित किए हैं, प्रथम लिस्ट जारी किया है, इसलिए कॉन्फ्रेंस की गई।
कौन कौन सी सीट पर प्रत्याशी घोषित करेंगे? मंच ने बुढ़ाना विधानसभा सीट, चरथावल विधानसभा सीट और बिजनौर विधानसभा सीट, 3 विधानसभा सीटों पर कैंडिडेट घोषित किए। तो किस तरह की रणनीति है आपकी चुनाव को लेकर और क्या क्या कार्य पार्टी कर रही है? पार्टी लगातार पीड़ित वंचित वर्ग की आवाज उठा रही है और इस पर बहुत काम कर रही है। इस तरह के मुद्दे रहने वाले हैं आगामी चुनाव में? 3 ही सीटें की आपने पार्टी है, आप और ज्यादा सीटों पर लड़ सकते हैं। पार्टी 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगी मंचपुरा। अभी केवल प्रथम चरण के जो लिस्ट जारी की गई है उसमें केवल 3 नाम है और ये सभी अपनी अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये राष्ट्रीय अध्यक्षों की विधानसभाओं की घोषणा की गई है। मतलब बाकी सभी सीटों पर चुनाव आप लोग लड़ेंगे? जी, सभी चुनाव सभी पे लड़ेंगे। तो आगामी चुनाव में किसी तरह का कोई गठबंधन होगा? हाँ, जो मंच है और पार्टियां भी छोटे छोटे दल आ रहे हैं, लगातार उनसे कांटेक्ट चल रहा है, लगातार बातचीत चल रही है, वार्ता हो रही है। भविष्य में और भी पार्टी से गठबंधन हो सकता है। एक बात लगातार आपके बारे में कही जाती है, चुनाव के समय आप ले जाते हैं, बीच में गायब रहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हम लगातार वर्क कर रहे हैं, जमीनी स्तर पर काम कर रही है, डोर टू डोर काम कर रही है, इसलिए आप लोगों को थोड़ा वैसा महसूस होता होगा। जी, आपका परिचय? मेरा नाम सुकरमपाल कश्यप, राष्ट्रीय अध्यक्ष मजदूर किसान यूनियन पार्टी, जो घटक दल है प्रगतिशील सद्भावना मंच का। आज प्रगतिशील सद्भावना मंच ने अपने 3 प्रत्याशियों की घोषणा की है। बुढ़ाना सीट से राव नदीम एडवोकेट, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया अवाम हिंद पार्टी के। दूसरे करतार सिंह कश्यप, जो महर्षि कश्यप भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं, बिजनौर सदर सीट से इनकी घोषणा मंच ने की है। और तीसरे मेरी सुकरमपाल कश्यप चरथावल विधानसभा सीट से हमने घोषणा कर दी है, मंच ने घोषणा कर दी। किस तरह की भूमिका निभाएगी चुनाव में? देखिए, ये अति पिछड़े और मुस्लिम का एक गठबंधन है। जो अब तक जो शासन कर रही है पार्टी, वो फिरका प्रस्ती के आधार पर कर रही है। अब पिछड़ा और मुस्लिम फिरका प्रस्ती में न बैठकर अपने अधिकारों के लिए खड़ा हुआ है और राजनीतिक हिस्सेदारी बनाने के लिए, सही कहे तो ये कि वोट हमारा है तो शासन भी हमारा होना चाहिए। तो मुस्लिम का वोट इतना बड़ा है कि वो अकेले जीत सकते हैं, लेकिन अति पिछड़ा का साथ मिलने पर वो मजबूत होगा और मुस्लिम के साथ मिलने पर अति पिछड़ा मजबूत होगा। और हम उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर बहुत बड़ा रिजल्ट की उम्मीद करते हैं, क्योंकि वोट हमारा है। 5 पार्टी का गठबंधन है, चुनाव में रहेगा आपका ये? देखिए, गठबंधन में पार्टियां घटती और बढ़ती रहती है। अगर कहीं विचार में अंतर होगा तो वो निकलेगा। कुछ और पार्टी भी शामिल होने के लिए तैयार हैं। अभी राजवीर पाल जी यहाँ मौजूद हैं, ये जल्दी ही मंच में शामिल होने वाले हैं।